देखिए स्टूडेंट्स, विद्यार्थी लोग, अब हम आपको एक बताने जा रहे हैं कि पूरे दुनिया में एक बहुत ही तहलका मच गया है। एक ऐसा कांड हुआ है जिसके कारण पूरे दुनिया में जितना भी बड़ा बड़ा उद्योगपति है, बिजनेसमैन है, बड़ा बड़ा नेता है, सफ़ेद पोश है, जो बड़ा बड़ा खिलाड़ी सब है, उस सब के बीच में बहुत तहलका मच गया है। तो तहलका ये हुआ है कि अभी है ना एक कांड हो गया है। तो उस कांड 2016 में एक कांड हुआ, उसका नाम है पनामा पेपर्स लीक। तो क्या है? पनामा पनामा पेपर्स लीक। तो इसका कांड का नाम है पनामा पेपर्स लीक। तो इसमें ये हुआ है कि पनामा क्या है? पनामा एक जगह लैटिन अमेरिकी देश। तो ये एक लैटिन अमेरिका देश है। तो ये जगह इसलिए मशहूर है, तो इसको टैक्स हेवन कहा जाता है। तो टैक्स हेवन क्या है? तो देखिए, जैसे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड हो गया, पनामा हो गया, है ना, सो बहमास हो गया, फिर है ना सिंगापुर, मॉरिशस, ये यूके, इस सबको टैक्स हेवन कहा जाता है। यहाँ पर है ना बड़े पैमाने पर पूरे दुनिया का जो बड़ा बड़ा है ना सो है ना उद्योगपति, बिजनेसमैन, नेता लोग है, लीडर सब है, पॉलिटिकल लीडर सब है, जो शक्तिशाली लोग हैं, सब अपना काला धन जो सफ़ेद करने का ही पूरा जगह होता है टैक्स हेवन। यहाँ पर फर्जी कंपनी बनाया जाता है, सेल कंपनी जो होता है ना, सेल कंपनी बनाया जाता है, फर्जी कंपनी। वो कंपनी ऐसा होता है कि खाली नाम ही का होता है, कंपनी उपनी कुछ खोला नहीं जाता है, नाम ही पर, कागज़ पर खाली कंपनी होता है। पूरे दुनिया का जितना बड़ा बड़ा जो बिजनेसमैन है, उद्योगपति, ये सब है ना सो अपने आप काला धन को सफ़ेद करने के लिए यहाँ पर है ना सो इन्वेस्ट करता है पैसा, और है ना तो पैसा इन्वेस्ट करता है, और फिर है ना सो मनी लॉन्ड्रिंग हवाला के जरिए फिर है ना अपने देश में वापस लाता है। तो इसमें बहुत सारा लोग फंसा है, भारत का भी बहुत सारा लोग फंसा है। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि पनामा है एक लैटिन अमेरिका देश। तो वहाँ के एक लॉ फर्म की कंपनी है, उसका नाम है मोसेक फोंसिका। तो ये मोसेक फोंसिका, तो ये मोसेक फोंसिका है, तो एक लॉ फर्म की कंपनी है। तो उसका है ना उसको करीब 1 करोड़ 10 लाख दस्तावेज लीक हो गया है। अब माने कि ये जो है ना सो लॉ फर्म की कंपनी है, पनामा इसका हेडक्वार्टर है। तो 1 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा इसका है ना दस्तावेज लीक हो गया। और जब दस्तावेज लीक हो गया, तो इसको है ना सो जो है ना सो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ये सब है, उसका एक है ना एक संगठन है, इंटरनेशनल कॉन्सर्टेरियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, ICIJ, है ना। तो इंटरनेशनल इंटरनेशनल कॉन्सर्टेरियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, जो है ना सो ये खोजी पत्रकार ये सब होता है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, इसका समूह है। अब उसका बहुत सारा पत्रकार है जो सब देश में फैला हुआ है। अब भारत में भी इसका फैला होता है। तो इसमें भी इंडियन एक्सप्रेस का पत्रकार लोग इसमें है ना शामिल किया गया है। तो ये सब पता लगा है कि जितना भी है ना सो दस्तावेज लीक हो गया। अब दस्तावेज जब लीक हो गया, ये जो लॉ फर्म का जो कंपनी है, दस्तावेज लीक गया, तो इसका सबका पड़ताल कर रहा है पत्रकार लोग। तो पत्रकार सब है ना जो है ना जांच पड़ताल किया है, जो लीक दस्तावेज है, ये सब का जांच पड़ताल हो रहा है। तो इसमें पाया गया है कि दुनिया में कितना बड़ा बड़ा नेता, बिजनेसमैन, उद्योगपति, खिलाड़ी, ये सब है ना जो है ना सो ये सब है ना क्या है कि है ना सो जो है ना सो टैक्स हेवन देश सब है, जैसे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड हुआ, पनामा, बहामास, ये सब में है ना सो अपने काला धन को सफ़ेद करने के लिए, ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए वहाँ पर एक फर्जी कंपनी, सेल कंपनी जो होता है ना, शैडो कंपनी, ये सब बना के वहाँ पर अपना पैसा को इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये जो लीक है ना पूरा लीक हो गया। अब पूरा है ना सो इसका दस्तावेज लीक हो गया, पूरा जांच पड़ताल हो ना, इसका इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट लोग इसका पूरा जांच पड़ताल कर रहा है। तो इसमें है ना सो बड़ा बड़ा देश का बड़ा बड़ा है ना नेता लोग फंस गया है। तो इसमें है ना जैसे कि रूस का जो है ना राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। तो है ना रूस का जो है ना सो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। तो उनका भी कितना करीबी सहयोगी का इसमें नाम सामने आया है। फिर से जॉर्डन का किंग है, तो है ना फिर वो है ना किंग अब्दुल्ला सेकंड, तो उसका भी है ना इसमें नाम शामिल आया है। फिर है ना सो ये है ना सो लेबनान है, उसका भी है ना सो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसका भी नाम आया है। और है ना यही नहीं, पाकिस्तान में इमरान खान है ना, तो उसका कितना सहयोगी मंत्री, ये सब, नवाज शरीफ, यहाँ तक कि बेनजीर भुट्टो जो मर चुकी है, उसका भी इसमें कितना भी है ना नाम आया है। बेनजीर भुट्टो है पाकिस्तान का, कितना मंत्री ये सब है, इमरान खान, ये सब फंसा है। अब भारत में भी है ना सो आपको बताइए, इसमें है ना अमिताभ बच्चन जैसा नाम जिसको महानायक लोग कहता है, तो अमिताभ बच्चन भी है ना इसका नाम आया कि वो भी है ना शैडो कंपनी खोला है। अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन,
फिर अनिल अंबानी, ये जो ललित मोदी है, जो क्रिकेट वाला ललित मोदी है, तो वो भी अपने बहन के नाम पर वहाँ पर फर्जी कंपनी ये सब खोला था और काला धन को सफेद किया था। ये अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, जैकी सराफ हुआ, फिर से है ना डीएलएफ का प्रमोटर जो है केपी सिंह हुआ, इंडिया बुल्स का जो है ना हेड है समीर गहलोत हुआ, यानी कि बड़ा बड़ा सचिन तेंदुलकर हुआ, फिर उसकी पत्नी हुई, फिर सचिन तेंदुलकर का जो ससुर है, ससुर जो इस सब का नाम आया है कि ये सब है ना, सो वहाँ पर फर्जी कंपनी खोल के अपना पूरा काला धन को सफेद करने का पूरा ये सब है ना वहाँ पर खोला है, सारा ब्लैक मनी वहाँ पर जाके छुपाया है। तो इसमें है ना इसी तरह का एक और दस्तावेज है ना सो लीक हुआ, जिसको पेंडोरा पेपर्स लीक भी कहा जाता है। तो ये पनामा पेपर लीक है ना और पेंडोरा पेपर लीक दोनों समझिए एक ही टाइप का है, जिसमें है कि बहुत सारा है ना सो दस्तावेज सब है ना सो लीक हो गया। तो वही है कि ये पनामा पेपर लीक है ना सो 2016 में हुआ था, ये 2016 का है, ये 2022 का घटना पेंडोरा पेपर लीक। तो ये दोनों में यही सब बात सामने आया कि जितना भी जो बड़ा बड़ा देश का जो है ना उद्योगपति नेता है, ये सब है तो शक्तिशाली लोग है, पैसा वाला लोग है, ये सब अपना काला धन को सफेद करने के लिए ब्लैक मनी को जो आना आतंकवाद अपराध ये सब से कमाई है, ये सब का है ना सो क्या हुआ, ये जो टैक्स हेवन देश है, जैसे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड हुआ, पनामा हुआ, बहामास हुआ, यूके हुआ, सिंगापुर, मॉरिशस, ये सब जो टैक्स हेवन देश है, ये सब में जाके अपना है ना जो है ना जो अपना जो काला धन है ये सब जाके है ना सो वहाँ पर जाके जमा किया है। इसमें अमिताभ बच्चन जैसा का नाम आ गया, ऐश्वर्या राय बच्चन का बड़ा बड़ा नेता ये सब आ गया। तो यही है ये पनामा पेपर्स लीक और ये पेंडोरा पेपर्स लीक यही है। तो ये है ना 2016 में हुआ था, ये है ना पेंडोरा पेपर्स लीक 2022 में हुआ था। तो ये पूरा जो है ना ये पूरा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का जो संगठन है आईसीआईजे, तो पूरी इसमें पूरा दुनिया भर का पत्रकार लोग है ना, सो ये खुफिया रिपोर्ट जारी करने वाला जो है ना पत्रकार सब इसमें शामिल है। और इसमें भारत का भी है ना, सो इंडियन एक्सप्रेस ये सब में जो बड़ा बड़ा पत्रकार इसमें भी शामिल है। तो सब इन्वेस्टिगेट करके ये जो पाया गया है कि है ना इतना बड़ा बड़ा नेता सब है ना, सो जॉर्डन का किंग है, फिर है ना लेबनान का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है, तो फिर है ना यहाँ चेक गणराज्य का उसका प्रेसिडेंट है, जो वहाँ पर है ना सो भ्रष्टाचार के विरुद्ध में उस देश में है ना ये कार्रवाई कर रहा है, लेकिन खुद प्रेसिडेंट का है ना कितना पैसा है ना सो काला धन है ना, ये है ना सो फर्जी कंपनी सब में है ना सो ऑफशोर कंपनी सब में है ना सो ये सब है ना टैक्स हेवन देश में फंसा हुआ है। ये सब पैसा फिर बाद में क्या मनी लॉन्ड्रिंग हवाला के जरिए फिर है ना सो इस देश में आ जाता है। तो आपको मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में मालूम है ना, हवाला की क्या होता है? तो काला धन पहले तो विदेश में जाके फर्जी तरीके से है ना सो एक सेल कंपनी खोल दिया जाता है। तो फर्जी कंपनी क्या होता है, सिर्फ कागज ही पर होता है, कोई कंपनी अपनी नहीं होता है वहाँ पर, खाली फर्जी नाम ही होता है, कोई स्टाफ सब भी नहीं होता है, नाम होता है। और जो सब जो कंपनी खोलता है, जो वहाँ का देश सब है ऐसा नियम कानून बनाया हुआ है, लचर कानून उस देश का है, कोई कुछ पूछताछ नहीं करता है, और है ना सो खाली उससे पैसा उसका कुछ टैक्स लेता है, पैसा लेता है, कागज पर ही कंपनी होता है, उसका काला धन को सफेद करता है, बाद में यही मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए उस देश में आ जाता है। और जिस आदमी के नाम से ही पैसा सब जमा हो रहा है, मान लीजिए अमिताभ बच्चन के नाम से वहाँ पर है ना पैसा जमा हुआ है, काला सेल कंपनी खोला है, या अभिषेक बच्चन या ऐश्वर्या राय बच्चन वहाँ पर सेल कंपनी खोला है, तो उसको कोर्ट के जरिए रहता है, यानी कि उसका नाम कभी जितना भी बड़ा बड़ा नेता है ये सब का है ना सो उसमें नाम एकदम गोपनीय तरीके से रखता है, किसी को बताता नहीं है इसका नाम, नाम बताता नहीं है, और है ना कोड के जरिए होता है। अगर ईमेल ये सब भी होगा ना, पाया गया है कि ईमेल ये सब में भी उसका कोड रहता है। जैसे जॉर्डन का किंग है तो विदेश में है ना 15 से ज़्यादा आलिशान भवन अमेरिका में यूरोप में सब बनाया हुआ है, तो उसमें ईमेल के जरिए जो है ना सो इसका जांच पड़ताल किया गया, तो इसमें भी है ना सो उसका नाम नहीं आया, सिर्फ है ना सो उसका कोड के जरिए रहता है। तो पूरा नाम कई लोग है ना सो जो कंपनी है उस देश का ऐसा कानून है कि उसको पूरा गोपनीय नाम को पूरा गोपनीय रखता है, बताता नहीं है, और है ना वहाँ का लचर व्यवस्था है, कुछ पूछताछ नहीं करेगा, खाली कागज पर सेल कंपनी होता है लेकिन कोई कंपनी नहीं होता है, और इसके बदले में वो सब टैक्स लेता है, काला धन का है ना कुछ टैक्स लेके है ना फिर वही है मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए फिर है ना ये इसी देश में आ जाता है।
तो ये यही है। तो आरबीआई का नियम है, भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नियम है कि 2003 से पहले कोई भी आदमी विदेश में है ना कंपनी नहीं खोल सकता है, नियम है। लेकिन फिर 2004 के बाद इसमें कुछ ढिलाई करके बोला कि कोई भी आदमी विदेश में कुछ शेयर ये सब खरीद सकता है। और फिर इसके बाद क्या हुआ, 2013 में ये हुआ कि है ना ये 13 में ये हुआ कि सरकार छूट गया कि ज्वाइंट वेंचर इस सब में कुछ है ना ज्वाइंट कंपनी सब में कुछ लोग जाके वहाँ पर बाहर में है ना विदेश में जाके है ना कंपनी खोल सकता है, ज्वाइंट कंपनी। लेकिन इस तरह से है ना ये सब घटना तो है ना बहुत पुराना ही प्रतीत हो रहा है, 2013 के पहले का है। तो ये जो काला धन का सफ़ेद कर रहा है, सेल कंपनी बनाता है, शैडो कंपनी जिसको है ना अब वहाँ पर है ना खाली कंपनी है ना नाम ही पर होता है, कोई दस्तावेज ये सब है ना उसका नहीं लेता है, और वो कुछ उससे पैसा लेके टैक्स उसके बदले में टैक्स देता है, और फिर यही यही धंधा हो रहा था। इसमें बड़ा बड़ा उद्योगपति पूंजीपति सब नेता ये सब का नाम आ रहा है। अब भारत में देखिए अमिताभ बच्चन जैसा लोग का नाम आ गया, सचिन तेंदुलकर जिसको लोग है ना क्रिकेट का भगवान कहता है, जैकी श्रॉफ, अजय देवगन, काजोल का नाम आ गया। बताइए, तो डीएलएफ का प्रमोटर जो है केपी सिंह उसका नाम आ गया। तो बताइए कितना बड़ा बड़ा लोग सब आ रहा है, नेता सब है, कितना कितना यही भारत नहीं, कितना पुतिन हो गया जो राष्ट्रपति है, उसका करीबी सहयोगी सब आ गया। तो ये सब क्या है, पेंडोरा पेपर्स लीक, पनामा पेपर्स, ये क्या है, ये सब है ना दस्तावेज जो कंपनी है ना। अब जैसे कि ये जो कंपनी है मोसेक फोंसेका तो कंपनी है, तो इसका हेडक्वार्टर पनामा में है, लॉ फर्म की कंपनी है। तो ये क्या करता है, सब लोग को बोलता है कि आओ मेरे पास आओ, हम तुमको फर्जी कंपनी खोलेंगे। तो ये सब आदमी के नाम पर हर जगह टैक्स हेवन देश है, वहाँ पर फर्जी कंपनी सब खोल दिया जाके। तो कहाँ कहीं बहामास में, तो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में, ये सब सेल कंपनी सब है ना इसी कंपनी के जरिए है ना खोला गया। अब बदले में उससे टैक्स लेके है ना सारा चीज़ गोपनीय रखा गया। अब ये क्या हुआ कि इसमें का पूरा दस्तावेज था लीक हो गया। अब ये जो कंपनी है, लॉ फर्म की कंपनी है, यही सारा काम किया है, लोग इसी के पास जाता था। जैसे कि बड़ा बड़ा उद्योगपति नेता, नाम नहीं बोलना चाहिए, माने जो भी कर चोरी किया है, बाहर में जाके सेल कंपनी खोला है, सब इसके पास जाता था। ये कंपनी क्या करता था, उसका फर्जी कंपनी बाहर में खोलने में सहयोग करता था, पूरा ये सब कांड, ये सब काम ये सब करता था, और उसके बाद में पैसा ये सब लेता था। इसी कंपनी का है ना करोड़ों, 1 करोड़ 10 लाख दस्तावेजे पूरा लीक हो गया है। तो इसी का जांच पड़ताल में जो है ना जर्नलिस्ट सब जांच पड़ताल किया है, तो इसमें इतना लोग का नाम आया है कि जो दस्तावेज लीक हुआ तब उसमें पता चला कि है ना इसमें बड़ा बड़ा देश का उद्योगपति पूंजीपति नेता होता है, इसमें भारत का भी, पाकिस्तान का, चीन का राष्ट्रपति जो है शी जिनपिंग, ये सब हो गया। तो देखिए, तो अब इतना बड़ा देश ये सब हो रहा है। तो पनामा पेपर लीक है, पेंडोरा पेपर लीक, ये 2022 में हुआ, और ये 2016 में ये सब हुआ है। तो ये सब है ना टैक्स हेवन देश है। टैक्स हेवन देश किसको कहा जाता है, जैसे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड हुआ, मॉरिशस हुआ, पनामा हुआ, बहामास हुआ, ये सब सिंगापुर हुआ। तो इस समय क्या टैक्स हेवन देश है। यहाँ पर जाइए, फर्जी कंपनी खोलिए, यहाँ पर काला धन, ब्लैक मनी अपना वहाँ पर फर्जी कंपनी में जमा कर दीजिए। आप फिर बाद में वो सब नाम ही का होगा, कोई कंपनी नहीं होगा, आप फिर वही मनी लॉन्ड्रिंग हवाला के जरिए फिर अपने देश में ले आता है लोग। तो ये सारा कांड ये सब हुआ है। तो इसी को पनामा पेपर लीक या है ना पेंडोरा पेपर लीक कहा जाता है।